जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपको क्लास 10th आईसीएसई आरएस अग्रवाल का मैथ करा रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स। तो मैंने उसमें चैप्टर नंबर वन जीएसटी स्टार्ट कर रखा है, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है। तो इसमें एक्सरसाइज 1 है, क्वेश्चन नंबर 7 तक मैंने करा दिया, ये क्वेश्चन नंबर 8 है। तो मेरी आप सभी प्यारे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, 2 पार्ट आ चुके हैं, पहले वो देख के आना आप सभी, फिर आपको ये वाला पार्ट बहुत अच्छे से समझ आने वाला है, ठीक है। और फिर हर वीडियो की तरह मैंने ये सोच लिया है कि आपको कॉन्सेप्ट मैंने इन दो यहाँ पर लिख लिया है इन पे, ठीक है। तो ये पहले कॉन्सेप्ट फिर से बता दूंगा ताकि 3-4 मिनट लग जाएंगे, आपके माइंड में कॉन्सेप्ट छप जाएगा। अगर जिस बच्चे को अगर ये नहीं सुनना तो वीडियो को आगे फटाफट फॉरवर्ड कर ले, ठीक है। तो अगर सुन लोगे तो आपके माइंड में दोबारा से फिट हो जाएगी ये चीज, ठीक है जी। देखो जी, अपने पास क्या होता है, हम जीएसटी चैप्टर पढ़ रहे हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होती है, 2 सेल होती है, एक इंट्रा स्टेट सेल होती है और एक इंटर स्टेट सेल होती है। इंट्रा स्टेट सेल का मतलब होता है इंट्रा, ए से मैं कह देता हूं अंदर, जैसे ए से अंदर, यानी कि इंट्रा स्टेट यानी कि एक ही स्टेट के अंदर, ठीक है। जैसे हरियाणा में कोई डिस्ट्रिक्ट करनाल है और करनाल से ये दूसरी डिस्ट्रिक्ट अंबाला है, तो करनाल से अंबाला आपको कुछ भी ट्रांसपोर्ट करना है, ठीक है, कोई भी गुड्स आपको ट्रांसपोर्ट करना है, तो ये होती है इंट्रा स्टेट सेल, ठीक है। तो इसमें क्या होता है प्यारे बच्चों, इंट्रा स्टेट सेल में क्या होता है, जैसे जीएसटी मान लो 18% दे रखा है, तो इंट्रा स्टेट सेल में क्या होता है, आईजीएसटी तो लगता ही नहीं है, आई की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड, ठीक है। जीएसटी की तो आपको पता ही है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो जब हमने एक ही स्टेट से एक ही स्टेट में 2 डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसपोर्ट करना होता है किसी भी गुड्स को, तो उसमें आईजीएसटी तो नील होता है, 0, ठीक है, क्योंकि आईजीएसटी सिर्फ इंटर स्टेट में लगता है। अब इंटर स्टेट क्या होती है मैं बताता हूँ। और इसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी क्या हो जाता है, हाफ हाफ हो जाता है। जैसे अगर जीएसटी मैंने यहाँ 9% क्यों लिखा, जीएसटी 18% है, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी हाफ हाफ हो जाता है। 18 का हाफ कर दीजिए, 9% 9%, अगर यहाँ 10% होता तो 5% 5%, किसी को कोई दिक्कत, ठीक है। और इंटर स्टेट में क्या होता है, इंटर स्टेट सेल में क्या होता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, जैसे हरियाणा से मैंने बेंगलोर ट्रांसपोर्ट करना है, मान लो कोई म्यूजिक सिस्टम मैंने ट्रांसपोर्ट करना है, तो वहां पर आईजीएसटी जितना जीएसटी होगा उतनी ही आईजीएसटी लग जाएगा, ठीक है। यहाँ आईजीएसटी ही लगता है और एसजीएसटी और सीजीएसटी यहाँ नील होता है, नील मतलब 0 होता है, ठीक है, समझ आ गया। अब एक चीज और होती है प्यारे बच्चों, ये फ्लो चार्ट, हर एक क्वेश्चन में फ्लो चार्ट बनाने की कोशिश करो तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ये होलसेलर है, डब्ल्यू से डी से डीलर, सी से कंज्यूमर। तो होलसेलर ने डीलर को सामान बेचा, डीलर ने आगे कंज्यूमर को बेचा। तो इसमें मैं प्यारे बच्चे आपको एक होता है इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी समझाना चाहता हूँ। इनपुट जीएसटी क्या होता है, जैसे डीलर ने होलसेलर को टैक्स दिया, यानी कि देखो इन यहाँ पर अंदर की तरफ है ना इनपुट जीएसटी, और डीलर ने जो कंज्यूमर से टैक्स कलेक्ट किया उसको बोलते हैं आउटपुट जीएसटी, ठीक है। अब वो आपसे पूछेगा टैक्स लाइबिलिटी, टैक्स लाइबिलिटी का मतलब होता है कि आपने गवर्नमेंट को कितना पे किया, ठीक है। या तो टैक्स लाइबिलिटी वर्ड होगा या पेएबल वर्ड होगा, याद रखना प्यारे बच्चों, टैक्स लाइबिलिटी वर्ड होगा या लाइबिलिटी का मतलब होता है देनदार, है ना। हमने गवर्नमेंट को कितना टैक्स देना है, अब गवर्नमेंट को हम कितना टैक्स देंगे, आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी, आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी, और इसको जीएसटी पेएबल भी बोलते हैं और टैक्स लाइबिलिटी भी बोलते हैं, ठीक है। तो मैंने कंसेप्ट को दोबारा रिवाइज करा दिया और हर एक वीडियो में रिवाइज कराऊंगा। कितने पार्ट बनते हैं वो डिपेंड करता है, क्योंकि मैं एक पार्ट में 3-3 क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ और इसको थोड़ा सा पहले सोल्व भी कर लिया मैंने, 1-2 क्वेश्चंस को सोल्व भी करके लेके आ रहा हूं, ताकि पता क्या है यार, मैं कंसेप्ट को बहुत अच्छे से बता सकूं, क्योंकि अगर मैं यहां पर कैलकुलेशन भी करने बैठ गया, कैलकुलेशन इसमें इतनी हार्ड नहीं होती, बिल्कुल 2 0 से 2 0 कटो और मल्टीप्लाई करो, दैट्स इट। इसमें क्या होता है प्यारे बच्चों कि अगर मैं आपको कैलकुलेशन भी कराने लग गया तो ये वीडियो बहुत लंबी खींच के चली जाएगी, ठीक, उसका कोई बेनिफिट नहीं होने वाला, ठीक है। मैं आपको कॉन्सेप्ट एक एक चीज समझाना मेरा पर्पज है, वो मैं आपको समझा दूंगा। कैलकुलेशन तो यार आप बचपन से करते आ रहे हो, ठीक है। तो जैसे भी है मुझे बता देना कि सर कैलकुलेशन भी साथ साथ करो, तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में वो भी वैसे ही कर लेंगे, ठीक है। आपकी चलेगी, मेरी नहीं चलेगी, ठीक है। चलो देखो, अब इसने कहा है, देखो बच्चों ध्यान से देखना जी, क्वेश्चन को बहुत प्यार से देखना, ठीक है। इसने कहा है ए शॉपकीपर बाय अ मशीन एट अ डिस्काउंट ऑफ 20% फ्रॉम द होलसेलर, ओके। A shopkeeper buy a machine at a discount of 20% from the wholesaler। ये रे भाई साहब होलसेलर, ठीक है। अब ये शॉपकीपर, ऐसे फ्लो चार्ट हर एक क्वेश्चन में बनाना है प्यारे बच्चों, हर एक क्वेश्चन में आपको फ्लो चार्ट बनाना है ताकि आपको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना आए। देखो ये कहता है शॉपकीपर बाय करता है मशीन एट अ डिस्काउंट ऑफ 20% फ्रॉम द होलसेलर, ये होलसेलर है और ये शॉपकीपर है, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है कि ये मैंने कैसे लिखा भी बताऊंगा। ये शॉपकीपर जो है मशीन बाय कर रहा है 20% के डिस्काउंट पे होलसेलर से,
ठीक है, तो बहुत इजी है। अभी एक मिनट रुको, द प्रिंटेड प्राइस ऑफ द मशीन, प्रिंटेड प्राइस कहीं भी दिख जाए उसका मतलब होता है मार्क्ड प्राइस। ठीक है, मान लो हमारे पास जो प्रिंटेड प्राइस था, जो हमारे पास मार्क्ड प्राइस था वो था 16,000। ठीक है प्यारे बच्चों, और इसने कहा कि अब होलसेलर ने शॉपकीपर को 20% के डिस्काउंट पे, ठीक है, इस मशीन को बेचा, यानी कि यह शॉपकीपर ने खरीदा है 20% के डिस्काउंट पे। तो डिस्काउंट प्यारे बच्चों देखो 16,000 पे 20% का डिस्काउंट, हम पहले इसका 20% निकाल के 16,000 में से माइनस नहीं करेंगे। देखो 20% का डिस्काउंट है तो उसने कितने में खरीदी होगी 80%, तो 16,000 का सीधा 80% कर देंगे तो 20 से 20 कट गई, 160 को 80 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12800। प्यारे बच्चों ये सेलिंग प्राइस आ गया। ठीक है, यानी कि होलसेलर ने शॉपकीपर को वो वाली मशीन 12800 में सेल की है, या फिर शॉपकीपर ने होलसेलर से खरीदी है, बाय, ठीक है, खरीदी है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? डिस्काउंट वाली चीजें पहले भी बहुत बार बता चुका हूं। ओके प्यारे बच्चों, अब देखो, और जो रेट ऑफ जीएसटी है वो 8% है। रेट ऑफ जीएसटी कितनी है? 8%। लिख दी मैंने यहाँ पे कि जो जीएसटी का रेट है वो 8% है। अब आगे देखिए, ठीक है, अब आगे देखिए क्वेश्चन को, शॉपकीपर सेल इट टू द कंज्यूमर। ठीक है, शॉपकीपर सेल इट टू द कंज्यूमर। अब शॉपकीपर ने कंज्यूमर को सेल करी, ठीक है, एट द प्रिंटेड प्राइस। अच्छा 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 भाई, प्रिंटेड मार्केट प्राइस पे ही सेल कर दी। यार बहुत अच्छा शॉपकीपर था यार ये तो। ठीक है, बेनिफिट नहीं कमाना क्या इसने? ठीक है, प्रॉफिट इसको चाहिए ही नहीं। शॉपकीपर सेल इट कंज्यूमर एट द प्रिंटेड प्राइस, तो शॉपकीपर ने इसको प्रिंटेड प्राइस पे सेल कर दी। तो प्रिंटेड प्राइस कितना था प्यारे बच्चों? 16,000। ठीक है, क्वेश्चन को बड़े प्यार से समझना, बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं ये, बस आप वैसे ही डरते हो आप लोग। ठीक है, ये फ्लो चार्ट बन गया। अब मैं कह रहा हूं क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलो, अब इसने कहा, पहले पार्ट में इसने कहा द प्राइस एट विच द, पहला पार्ट, द प्राइस एट विच द मशीन इज बोट बाय द कंज्यूमर। ठीक है, तो ये कह रहा है जो कंज्यूमर ने कितने रुपए में खरीदी। अरे अभी तो बताया प्रिंटेड प्राइस पे खरीदी। क्या आप 16,000 आंसर लिख के आ जाओगे क्या? ठीक है, आप लिख दोगे, उसने कहा द प्राइस एट विच द मशीन इज बोट बाय द कंज्यूमर। कंज्यूमर ने ये मशीन शॉपकीपर से कितने की खरीदी? 16,000। क्या आंसर 16,000 लिख के आ जाएगा? क्या दिमाग लगाओ भाई साहब, जीएसटी कौन देगा? जीएसटी 8%। हाँ जी, जीएसटी भी तो लगेगा। देखो कंज्यूमर ने इसको 16,000 पे तो दिए ही दिए, ठीक है, 16,000 पे तो दिए दिए, लेकिन 8% जीएसटी भी दिया। अब आपको टीचर्स बोलेंगे, या ये मेथड होता है एक, 16,000 का आप पहले 8% जीएसटी है तो 8% निकालेंगे, ठीक है, फिर वो 8% निकाल के 16,000 में ऐड करेंगे, तो उतना अमाउंट कंज्यूमर ने शॉपकीपर को दिया मशीन को खरीदने के लिए। बट मेरी बात को ध्यान से सुनो, 16,000 का आप 8% क्यों कर रहे हो प्यारे बच्चों? सीधा अमाउंट निकालते हैं ना, 16,000 का सीधा 8% को 100 में ऐड कर देते हैं, तो सीधा 108/100 निकाल लेते हैं ना। तो जो 20 से 20 कट गई, तो 160 को 108 से मल्टीप्लाई करोगे तो 17280। तो इतने में खरीदी भाई, जीएसटी भी तो दे के जाना था भाई साहब आपको। इस चीज में कंफ्यूजन तो नहीं हो रही ना, क्योंकि 16,000 का आप अलग से 8% निकालेंगे, फिर उस 8% जो भी आएगा उसको 16,000 में ऐड करेंगे, तो यही आएगा 17280। तो स्मार्ट अप्रोच लगाओ प्यारे बच्चों। 16,000, ठीक है, 16,000 पे हमने सीधा 8% का जीएसटी लग रहा है, तो सीधा हमने 100% में ऐड कर देते हैं, तो 108/100। अगर डिस्काउंट है तो 100% में से माइनस कर देते हैं, अगर प्रॉफिट है तो 100% में ऐड कर देते हैं, अगर लॉस है तो 100% में से माइनस करके डायरेक्ट वैल्यू निकाल लेते हैं। ये ज्यादा ईजी होता है। ठीक है, अब देखो, अब हम करेंगे प्यारे बच्चों सेकेंड पार्ट। ठीक है, अब हम सेकेंड पार्ट को करेंगे, अब ध्यान से देखना। ठीक है, विजिबल है ना? हाँ जी, अब हम सेकंड पार्ट को अच्छे से समझाते हैं आप सभी प्यारे बच्चों को। देखो, अब इसने कहा, ये फ्लो चार्ट, आप ये फर्स्ट पार्ट तक यहां तक हो गया क्वेश्चन अपना। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों, द सीजीएसटी एंड एसजीएसटी पेएबल बाय द शॉपकीपर टू द गवर्नमेंट एज्यूमिंग दैट द ऑल ट्रांजेक्शन विद इंटरेस्ट रेट। ओके ओके, कोई बात नहीं, इंटरेस्ट रेट एक ही स्टेट में हो रही है, कोई दिक्कत नहीं। अगर एक स्टेट में हो रही है तो फटाफट से बताइए आईजीएसटी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? आईजीएसटी वैसे पूछा नहीं है इसने, अगर पूछ ले तो आईजीएसटी का आंसर क्या लिखते? फटाफट आवाज आनी चाहिए, 0। अब इसने कहा है कि सीजीएसटी और एसजीएसटी पेएबल चाहिए। पेएबल का मतलब पता है क्या होता है?
ये कहता है CGST और SGST पेएबल चाहिए। पेएबल का मतलब तो ये होता है, पेएबल का मतलब GST पेएबल का आउटपुट GST माइनस इनपुट GST, लेकिन इस बार अलग अलग पूछ लिया, CGST और SGST पेएबल, यानी कि इन दोनों का अलग अलग पूछ लिया। कोई बात नहीं, बता देंगे जी आपको, ठीक है। CGST एंड SGST पेएबल बाय द शॉपकीपर टू द गवर्नमेंट। ओके, हमें पता है गवर्नमेंट को ही देना होता है ये टैक्स, ये कोई बड़ी बात नहीं है। सेकंड पार्ट करते हैं, ठीक है। बड़े ध्यान से देखना, मतलब कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी। एक भी पॉइंट यहाँ पर आपके लिए छोड़ के नहीं जाऊंगा कि डाउट में रह जाए, फिर भी रह जाता है तो कमेंट बॉक्स आपके पास है, ठीक है। CGST एंड द SGST पेएबल बाय द शॉपकीपर टू द गवर्नमेंट, ठीक है। तो चलो देखो, देखो प्यारे बच्चों, घबराने की जरूरत नहीं है सबसे पहले तो, ठीक है। अगर आपने पेएबल CGST निकालना है, देखो अगर आपने अलग अलग से पूछा है ना उसने, पहले हम पेएबल CGST की बात करते हैं। अगर आपने पेएबल CGST निकालना है तो आपके पास फॉर्मूला क्या होता है यार, क्यों घबरा रहे हो? टैक्स लायबिलिटी या पेएबल एक ही बात है, आउटपुट GST माइनस इनपुट GST। तो आउटपुट पड़ा रहने दो यहाँ पर और माइनस इनपुट भी पड़ा रहने दो, ठीक है। अब GST की जगह क्या क्या लगा दो, GST की जगह क्या लगा दो प्यारे बच्चों, CGST लगा दो, CGST। तो यही तो पूछ रहा है यार, फॉर्मूले कोई नए थोड़ी डिजाइन करने हैं आपके लिए यार, कोई फॉर्मूले नए थोड़ी डिजाइन करके जाऊंगा। तो ऐसे ही अगर पेएबल SGST पूछेगा तो आउटपुट SGST माइनस इनपुट SGST, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलो देखो, अब हम इसकी बात करते हैं, ठीक है। तो इनपुट, पहले हम इनपुट पे आते हैं ना, इनपुट। तो देखो हम क्या करते हैं यहाँ पे, इनपुट CGST। देखो आपको पता है 8% अगर GST रेट है, यहाँ पे मैंने लिख रखी है 8% अगर GST रेट है, तो CGST और SGST दोनों कितने कितने लगेंगे प्यारे बच्चों? 4% लगेंगे। कोई दिक्कत? क्योंकि जितना GST होता है उसका हाफ हाफ SGST और CGST लगता है। अगर 8% GST रेट है तो 4% और 4%। देखो पहले हम इनपुट की चर्चा करते हैं प्यारे बच्चों। ये देखो इनपुट क्या होता है, शॉपकीपर ने होलसेलर को जो टैक्स दिया होगा, ठीक है, किस पे दिया है? इस अमाउंट पे दिया है। बच्चों को अमाउंट में भी दिक्कत आती है, 12800। तो इस अमाउंट पे इनपुट पहले क्या निकलेगा, पहले हम इनपुट CGST निकाल लेते हैं। इनपुट रेट तो 4% ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसका हाफ करना होता है। तो इनपुट CGST, तो 12800 का कितने परसेंट करेंगे? 4%। तो 12800 का 4% करेंगे, 0 से 0 कट जाएंगे, 512 आ जाएगा। फिर हम यहीं से पहले इनपुट CGST निकालिए ना, अब यहीं से ही पहले इनपुट SGST भी निकाल लेते हैं, ठीक है। इनपुट SGST भी इसी अमाउंट पे लगेगा, वही 4% की रेट पे, दोनों सेम होंगे। मैंने अलग अलग से करके दिखा दी ताकि आपको प्यारे बच्चों को दिक्कत ना आए, होंगे तो दोनों सेम ही। देखो घबराने की जरूरत नहीं है। फिर आउटपुट मतलब ये रहा, ठीक है, कंज्यूमर से कितना कलेक्ट किया, तो 16,000 है। देखो वही अगर आउटपुट, अब ये आउटपुट हो गया ना, देखो आउट मतलब बाहर की तरफ, इन मतलब अंदर की तरफ, इन आउट, ठीक है। तो आउटपुट CGST और SGST, समझ आ गया? तो CGST यानी कि अब इस अमाउंट पे लगेगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो 16,000 का 4%, वो तो 8% का, तो वो 4% हो गई, ठीक है। CGST लग रहा है, तो 16,000 का 4%, 2 0 से 2 0 कट जाएंगी, तो 160 को 4 से करेंगे 640। तो SGST भी यही आएगा यार, कॉमन सेंस है। 16,000 का 4%, तो 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 160 × 4 640। किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो बताना, ठीक है। तो अब देखो, लेकिन इसने तो पेएबल पूछा था प्यारे बच्चों, पेएबल पूछा था। तो पेएबल पूछा था तो क्या हो गया भाई, पेएबल भी बता देंगे आपको। पेएबल CGST का मतलब क्या होगा, आउटपुट CGST माइनस इनपुट CGST। आउटपुट CGST, आउटपुट CGST कितना है प्यारे बच्चों, आउटपुट CGST 640, इनपुट CGST 512, 640 माइनस 512 128। पेएबल SGST कितना होगा, SGST भी कैसे निकलेगा, आउटपुट SGST माइनस इनपुट SGST। तो आउटपुट SGST भी कितना है 640, माइनस इनपुट SGST भी कितना है अपने पास 512, तो 640 माइनस 512 128, ठीक है। तो मैंने आपको ये क्वेश्चन क्लियर कर दिया है। पेएबल CGST 128 और पेएबल SGST 128 रुपीस लगा लेना, ठीक है। अभी भी किसी को कोई इस क्वेश्चन में दिक्कत हो तो जरूर बता देना भाई लोगों, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। देखो डरना मत, एक एक क्वेश्चन क्लियर कर रहा हूं मैं आप सभी बच्चों के लिए, फिर भी कोई डाउट्स रह जाते हैं तो पक्का बताना। ये बड़े बड़े क्वेश्चंस देख के डरना नहीं। GST सबसे इजी चैप्टर है अगर मेरी बात मानोगे तो,
ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल इजी चैप्टर है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, इसको भी समझाने की कोशिश करते हैं। इसमें भी कुछ नहीं है, आपने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए, बार बार वही चीजें रिपीट होंगी, बार बार वही चीजें रिपीट होंगी प्यारे बच्चों। ठीक है, चलो चलो जी करते हैं क्वेश्चंस को अच्छे से। ठीक है, ये भी क्वेश्चन मैंने करके रख लिया है ताकि आप लोगों को मैं कंसेप्ट ज्यादा सिखा के जा सकूं। ठीक है, चलो इसने कहा एक होलसेलर है, ये फ्लो चार्ट जरूर बनाना है। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर आपने ये फ्लो चार्ट बना लिया ना तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो देखो, इसने कहा एक होलसेलर है, वो बाय अ मशीन फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर फॉर ₹25,000। ओके, ये होलसेलर है, ठीक है, ये मशीन बाय करता है किससे? एम से मैंने मैन्युफैक्चरर लिख दिया, होलसेलर मैन्युफैक्चर से मशीन बाय करता है कितने रुपए की? 25,000 रुपए की। तो यहाँ पर मैंने 25,000 लिख दिया। ठीक है, 25,000 मतलब 25,000, कोई दिक्कत। फिर इसने कहा कि ये मार्कअप द प्राइस ऑफ द मशीन 20% अबव हिज कॉस्ट प्राइस। अच्छा अच्छा अच्छा, ये क्या करता है जो होलसेलर है, जैसे 25,000 है ना, तो मार्कअप प्राइस यानी कि वो कह रहा है ही मार्क द प्राइस, यानी कि वो मार्कअप प्राइस होगा। अब जो उसका मार्कअप प्राइस होगा ना वो 20% अबव होगा उसके कॉस्ट प्राइस से। उसको कॉस्ट प्राइस कितना है? 25,000, इसका 20% अबव, तो 20% अबव, अबव की बात आ जाए, ठीक है, तो हम क्या करते हैं 100% में ऐड कर दो प्यारे बच्चों। 100% में ऐड करोगे तो 120% हो जाएगा। तो 25,000 का 120%, 25,000 का 120% निकालेंगे, 20 से 20 कट के 30,000। यही इसके लिए क्या होगा, यही क्या होगा, मशीन का मार्क प्राइस होगा। और यही प्यारे बच्चों पहले पार्ट में पूछा है, द मार्क प्राइस ऑफ द मशीन। तो मार्क प्राइस ऑफ द मशीन पहला पार्ट हमने कर दिया है 30,000। किसी को कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है, बता देना। समझ आया? दोबारा बताता हूं, उसने कहा कि होलसेलर ने मैन्युफैक्चरर से 25,000 रुपए का खरीदा, तो उसने पहले पार्ट में पूछा मार्क प्राइस बताओ, तो मार्क लिख रखा है ना, मार्क द प्राइस, यानी कि मार्क प्राइस निकलेगा। कॉस्ट प्राइस के ऊपर 20% अबव लगा दिया, तो 20% अबव, 20% अबव से अबव लगाया तो हम क्या करते हैं 100% में ऐड कर देते हैं। तो 25,000 का 120% निकालेंगे तो 30,000, ये इसका मार्क प्राइस हो जाएगा। अब मैंने 2 बार बता दिया, वो इसने लिख रखा है सारी ट्रांजेक्शन सेम स्टेट में हो रही हैं, यानी कि इंट्रा स्टेट की बात हो रही है, ये इसने यहाँ पे लिख रखा है। अब देखो प्यारे बच्चों, अब ध्यान से देखते जाना, ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, बस घबराना मत यार, बस आपसे एक मेरी रिक्वेस्ट है, ठीक है, समझ आ गया? किसी को कोई दिक्कत? अब आगे बढ़ते हैं। अब इसने क्या करा कि इसका अमाउंट 30,000 रख लिया। अब 30,000 अमाउंट रख लिया, उसके बाद इसने क्या करा, देखो अमाउंट बढ़ा के रख लिया है, फिर डिस्काउंट दे रहा है, फिर भी प्रॉफिट में बेच रहा है ये। ठीक है, तो ऐसा ही चलता है भाई। ठीक है, बिजनेस ऐसे नहीं चलते होते, बिजनेस ऐसे ही चलते हैं। फिर इसने क्या किया, सेल इट टू अ रिटेलर एट 10% डिस्काउंट। तो इस अब 10% डिस्काउंट किस पे लगेगा प्यारे बच्चों? इस पे ही तो लगेगा, 30,000 पे। किस पे लगेगा प्यारे बच्चों? 30,000 पे ही तो लगेगा। अब यहाँ पे 30,000 अमाउंट था ना मार्कअप प्राइस करके, अब इस पे इसने कहा 10% का डिस्काउंट। तो डिस्काउंट प्यारे बच्चों कैसे निकालते हैं, मैंने आपको कितनी बार बता रखा है। अब 10% का डिस्काउंट है तो कम करना पड़ेगा, 100 में से सीधा 10 माइनस कर दो तो 90/100, 0 से 0 कट देंगी। तो कितने में फिर ये रिटेलर को बेचेगा? 27,000 में। ठीक है, 9 30 27 और ये 1 2 3 0, तो 27,000 पे बेचेगा। समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है, अब देखो इसने कहा कि अब इसने 30,000 रुपये का मार्कअप प्राइस आया था, तो इसने इसको 10% का डिस्काउंट देने के बाद भी 27,000 में बेच दिया। अब सेकंड पार्ट पढ़ते हैं। रिटेलर कॉस्ट प्राइस इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। अच्छा अच्छा अच्छा, रिटेलर का कॉस्ट प्राइस, आप ध्यान रखना, बच्चे लिख के आ जाएंगे रिटेलर का जो कॉस्ट प्राइस है 27,000, और वो क्वेश्चन को गलत कर बैठेंगे अगर बिल्कुल अच्छे कंसेप्ट के साथ नहीं पढ़ रहे हैं तो। वो देखो इसने कहा रिटेलर कॉस्ट प्राइस इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, 27,000 पे तो पे करने हैं प्यारे बच्चे, 27,000 पे तो पे करोगे आप गवर्नमेंट को, साथ में इंक्लूसिव जीएसटी। इंक्लूसिव का मतलब जीएसटी को इंक्लूड करो, जीएसटी को इंक्लूड करो। तो 27,000 में जीएसटी भी लगेगा। जीएसटी कितना है? 18%। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे, ये बताओ मेरे को।
समझ रहे हो ना। तो जीएसटी कितना है प्यारे बच्चों, जीएसटी है 18%। ठीक है, रुक जाओ, इस चीज को बहुत अच्छे से समझना, 1 मिनट, आप लोगों को कंफ्यूजन ना आए किसी भी तरीके की। देखो यहाँ पर मैंने, देखो सेकंड पार्ट में 1 मिनट, हाँ जी, यहाँ से ये सेकंड पार्ट है। तो यहाँ से मैंने देखो इस पे 30,000 पे 10% का डिस्काउंट देके ये कितना हो गया था, ये अपने पास कितना हो गया था, 27,000 हो गया था कि नहीं हो गया था प्यारे बच्चों, समझ आ गया ना, किसी को कोई दिक्कत। अब हम क्या, ये क्या कर रहा है कि ये कह रहा है कि जीएसटी को इंक्लूड करो। देखो इसने कहा है सेम स्टेट में हो रही है, अब आप जीएसटी पे करोगे, अगर आप जीएसटी पे करने जा रहे हो तो आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों पे करना पड़ेगा, कॉमन सेंस है, ठीक है, कॉमन सेंस है ना। ठीक है, अब आप जीएसटी पे करने जा रहे हो सेम स्टेट में, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों पे करना पड़ेगा। अगर खाली स्टेट गवर्नमेंट को पे कर दोगे तो वो नाराज हो जाएंगी गवर्नमेंट, है ना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट। तो देखो अगर जीएसटी का रेट 18% है तो एसजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी हाफ लगता है, तो 18% का हाफ कर देंगे, 9% सीजीएसटी लगेगा, 9% एसजीएसटी लगेगा। अब 27,000 पे हम 9% निकाल देंगे, 20 से 20 कट जाएगा, 270 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 2430, सेम यही निकल जाएगा, 27,000 का 9% निकालेंगे 2430। ठीक है, अब रिटेलर की कॉस्ट प्राइस क्या होगी, ये तो दिया और टैक्स भी पे किया, 27,000 तो इसने डिस्काउंट, ये जो इसने बेचा था वो, और 2430 ये भी ऐड होगा, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स कितना दिया 2430, और स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स कितना दिया 2430। अब तीनों को ऐड कर देंगे तो 31860। अब जो रिटेलर का कॉस्ट प्राइस होगा ना जीएसटी को इंक्लूड करके, वो होगा 31860। किसी को कोई दिक्कत, ठीक है, पूरी कोशिश करी है मैंने तो भाई, एफर्ट्स लगाए हैं, बाकी फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो पक्का बता देना, ठीक है। चलो जी अब आगे चलते हैं, ठीक है। तो देखो अब थर्ड पार्ट में ये कह रहा है सीजीएसटी और एसजीएसटी। अभी जो मैं क्वेश्चन नंबर 8 के सेकंड पार्ट में समझा के आया हूँ बिल्कुल सेम है, मैं आपको होमवर्क भी दे सकता था ये, लेकिन ये आपको हर एक क्वेश्चन करवाना ही पड़ेगा, ठीक है। द सीजीएसटी, और पहले आप वीडियो पॉज करके खुद माइंड लगा लो फटाफट से, सीजीएसटी और एसजीएसटी पेएबल। पेएबल मतलब वही चीज पूछ रहा है कि टैक्स लाइबिलिटी, जीएसटी पेएबल है ना, आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। तो देखो पहले हम इनपुट की बात चर्चा करते हैं। इनपुट ये देखो, इन इन, आउटपुट आउटपुट, आउट आउट, इन आउट, ठीक है। तो देखो अब हमें पता है जब हम इनपुट की चर्चा करते हैं तो इनपुट पे सीजीएसटी भी लगेगा, इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी। तो देखो आपको पता है 18% है तो 9% कौन से अमाउंट पे, घबराने की जरूरत नहीं है। तो 25,000 पे 9%, ठीक है, ये अपना इनपुट सीजीएसटी आ जाएगा, 20,000 पे 9%, ये दोनों इक्वल होते हैं लेकिन फिर भी मैंने आपको करके दिखा रखे हैं, आप पेपर में भी करके दिखा देना। तो एसजीएसटी भी कितना लगेगा, देखो इनपुट की चर्चा कर रहे हैं तो 25,000 पे 9% निकाल लेंगे तो 2250, कोई दिक्कत। अब आउटपुट अमाउंट पे बिल्कुल नहीं घबराना, ये 25,000 पे इनपुट लग गया, अब आउटपुट किस पे, ये 30,000 पे नहीं प्यारे बच्चों, जिस पे उसने बेची उस पे, कभी 30,000 पे लगा के जो एग्जाम में 27,000 पे, ठीक है। तो 27,000 पे जीएसटी, वही इसका हाफ करोगे तो 9%। देखो आउटपुट, अब आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी निकल जाएगा, तो 27,000 का 9% निकालोगे तो 2430, 27,000 का 9% निकालोगे तो 2430। किसी को कोई दिक्कत, ठीक है। तो उसके बाद हमने क्या करना है, सीजीएसटी पेएबल। अब पेएबल का मतलब तो होता है आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। अब जीएसटी की जगह सीजीएसटी लिख देंगे बस, आउटपुट सीजीएसटी माइनस इनपुट सीजीएसटी। आउटपुट सीजीएसटी कितना है 2430 माइनस इनपुट सीजीएसटी कितना है 2250। तो 2430 माइनस 2250 180, ये आपका आंसर आ गया। अब एस जीएसटी पेएबल कैसे निकलेगा, वैसे ही आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। तो आउटपुट जीएसटी देखो प्यारे बच्चों हमारे पास कितना है, वही एस जीएसटी पूछ रहा है तो एस जीएसटी की तरफ चले जाएंगे। आउटपुट एस जीएसटी 2430 और इनपुट एस जीएसटी 2250 सेम ही होंगे, ठीक है। 2430 माइनस 2240 180, ठीक है। तो यानी कि उसको जो गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को जो टैक्स पे करना है वो 180 और स्टेट गवर्नमेंट को भी 180। जहां पर भी आपको पेएबल वर्ड दिख जाए पूरे इस चैप्टर में, पेएबल या लाइबिलिटी वर्ड दिख जाए तो आप इसको याद कर लेना मेरे नोट्स को, ठीक है। तो टैक्स लाइबिलिटी आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी, जीएसटी पेएबल वर्ड दिख जाए आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। अब
उसने कहा है कि CGST बताओ, तो इस यहाँ पे C ऐड कर देना, और उसने कहा SGST, तो यहाँ पे S ऐड कर देना। इसमें क्या दिक्कत है? कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 हो चुका है डन। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। चलो ये भी कर देते हैं, ये मैंने सॉल्व नहीं कर रखा, तो आपके साथ ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं, घबराने की कोई जरूरत है नहीं है, ठीक है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आपके साथ ही इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। 1 मिनट अब विजिबल है, क्वेश्चन नंबर है ये अपना प्यारा 10, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस रखना है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन को समझाने में कई बार 10 मिनट भी लग जाते हैं यार। मेन टारगेट तो ये है यार, आपको समझ तो आए कम से कम, है ना प्यारे बच्चों। चलो ये फ्लो चार्ट जरूर बनाना है, ठीक है। चलो, ए मैन्युफैक्चरर सेल अ डिश वॉशर, डिश वॉशर आपको पता होगा, है ना। ए मैन्युफैक्चरर सेल अ डिश वॉशर टू अ होलसेलर 18,000 रुपये, 18,000 का। ये मैन्युफैक्चरर है, ये होलसेलर है। देखो एम से मैन्युफैक्चरर और डब्ल्यू से होलसेलर एक दिया, ठीक है। ये डिश वॉशर बेच रहा है भाई होलसेलर को 18,000 रुपये में, 18,000, ठीक है। ओके, फ्लो चार्ट बना दिया। फिर होलसेलर सेल कर रहा है डीलर को, होलसेलर इसको सेल कर रहा है डीलर को, लेकिन वो बहुत तेज है प्रॉफिट के साथ, 1,500 रुपये प्रॉफिट कमा रहा है। इसमें अगर वो 1,500 रुपये प्रॉफिट कमा रहा है, तो 18,000 में जब 1500 ऐड कर दोगे तो 1950 आ जाएगा, 19,500, ठीक है। तो होलसेलर ने डीलर को कितने का बेचा? 19,500। आगे डीलर कंज्यूमर को बेचेगा, वो भी तो प्रॉफिट कमाएगा। कितने रुपए का प्रॉफिट कमा रहा है वो? 2,500 का। तो 19,500 में जब आप 2,500 ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 22,000। तो इसने कंज्यूमर को कितने का बेचा? 22,000 का, ठीक है। बहुत ही इजी सी बातें हैं, ठीक है। अब ये सेम स्टेट में हो रही है सारी ट्रांजेक्शन। ओके, फर्स्ट पार्ट कैलकुलेट करना है, सेकंड पार्ट। प्यारे बच्चों पहले सेकंड पार्ट कैलकुलेट करा देता हूँ, क्योंकि बहुत इजी सा है, ठीक है। अब इसने कहा अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर फॉर द डिश वॉशर, कंज्यूमर के द्वारा कितना अमाउंट पे किया गया है डीलर को? 22,000। क्या ये आंसर है? अरे नहीं सर जी, GST कौन पे करेगा? नहीं तो इस भाई साहब को जेल में भेज दिया जाएगा। GST पे करिए। 22,000 GST है कितना? फटाफट 12%, 12% GST है, ठीक है। तो अब 12%, 1 मिनट रुको, हाँ 1 मिनट, द अमाउंट पेड बाय द, हाँ जी ठीक है 12% है, ठीक है। कितना परसेंट है? 12% ही है। मैं क्वेश्चन देख रहा था, कभी गलत तो नहीं है। तो सीधा आप इसको 112/100 कर दो, ठीक है। अब इसको यहाँ से काट दो, और मैं इसके लिए कैलकुलेटर यूज कर लेता हूँ, ठीक है। तो 220 इंटू 112, ठीक है। तो 24640, ठीक है। इतने रुपए इसको देने पड़ेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत? 24640। तो कंज्यूमर को देखो, सेकंड पार्ट आसान था इसलिए मैंने फटाफट बता दिया। द अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर फॉर द डिश वॉशर, कितना अमाउंट पे करना है भाई साहब आपको? आपको कितना अमाउंट पे करना है? 24640। चलो ये तो हो गया जी, इजी सा पार्ट था। फर्स्ट पार्ट भी आसान है, घबराने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट पार्ट है द टोटल अमाउंट ऑफ GST रिसीव्ड बाय द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट ऑन द सेल ऑफ दिस डिश वॉशर फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर टू द कंज्यूमर। अब यार ये क्यों कंफ्यूज कर रहा है? ठीक है, the total amount of GST received by the central and state government on the sale of this dishwasher from the manufacturer to the consumer। यहाँ से यहाँ तक कितना हमने टैक्स पे करना है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट को भी और स्टेट गवर्नमेंट को भी। यार हम एक कैलकुलेट कर लेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट का, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का आएगा वही तो स्टेट गवर्नमेंट का आएगा, क्योंकि सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट में हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों? GST अगर 12% है तो क्या करेंगे? इसका हाफ कर देंगे, 6%। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसका हाफ कर देंगे प्यारे बच्चों, 6%, ठीक है। चलो अब ध्यान से देखना, मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को बेचा, तो हम सीधा CGST निकाल लेते हैं, और जो प्रोसीजर CGST के लिए होगा वही SGST के लिए होगा। तो जो CGST का आंसर होगा वही SGST का आंसर होगा, ठीक है। तो एक चीज निकाल लेते हैं, CGST SGST का आंसर सीधा सेम लिख देंगे, ठीक है। चलो भी देखो बहुत इजी है। GST रेट कितना है? 12%। तो यानी कि CGST कितना पे होगा? 6%। और SGST भी कितना पे होगा? 6%, क्योंकि आप उसने लिख रखा है सेम स्टेट में CGST और SGST हाफ हाफ पे होता है। अब पहले सबसे पहले तो भाई 18,000 रुपये पे, सबसे पहले तो भाई 18,000 रुपये पे लगेगा जी, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 18 छिका 108,
तो 1080। अब बहुत बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो तुम क्या कर दोगे, इस पे फिर 6% लगा दोगे। अगर डबल टैक्स क्यों दे रहे हो, 18,000 पे लग चुका, फिर 19,500 पे फिर उसको सरकार को डबल टैक्स दे रहे हो। अरे भाई हम नहीं देते सरकार को डबल टैक्स, ठीक है, समझ रहे हो। 18,000 पे जब आपने लगा दिया, तो क्या अब आप 18,000 पे लगाओगे क्या 6%, मतलब अब क्या आप 19,500 पे लगाओगे क्या? फटाफट बताओ, फटाफट। नहीं सर जी, जितना इसको प्रॉफिट हुआ था उस पे लगा देंगे। 1,500 प्रॉफिट हुआ था ना सर, सर इतनी तो हमें नॉलेज है, तो हम उस पे लगा देंगे, ठीक है। तो 15 छिके 90, तो 90 रुपए, ठीक है। क्या आप 20,000 पे लगा दोगे क्या? अरे नहीं सर, 2,500 का प्रॉफिट हुआ था, तो 2,500 पे 6% लगाएंगे ना। तो 25 को 6 से करोगे तो फटाफट बताओ, 150, 150। अब इन तीनों को ऐड कर दो, यही हमें सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स देना होगा, ठीक है। अब इन तीनों को ऐड कर देते हैं, 1080, 90, 150, यहाँ जीरो आ गया। 9 और 8 17, 17 और 5 22, और 2 और 1 3, और 1320। तो एक बार आंसर चेक कर लेता हूँ। हाँ जी 13, एक मिनट, यहाँ पर अगर विजिबल नहीं होगा तो बस इनको मैंने इन अमाउंट को ऐड ही किया था, 1320। ओके, तो CGST कितना पे करना है? 1320। अरे प्यारे बच्चों, उसने SGST स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट को तो हमने 1,320 रुपए दे दिए, तो स्टेट गवर्नमेंट को भी यार हम सेम प्रोसीजर करने बैठेंगे क्या? नहीं। तो SGST भी कितना होगा? 1320, ठीक है। देखो भाई, अगर आपको कुछ भी दिक्कत आई हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना भाई। मैंने तो पूरी कोशिश करी है कि हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से बता के जाऊं, और किसी भी तरीके में मतलब कोई डाउट ना रहे, और स्टार्टिंग से लेके एंड तक एक ही कॉन्सेप्ट रखूं, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो इधर उधर जाने की। बस आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने कहीं से पढ़ रखा है तो उसको थोड़ी देर के लिए छोड़िए, ठीक है। बिल्कुल इस पे डिपेंड हुए, क्योंकि इसको कराने के मेथड सभी टीचर्स के अलग होते हैं, किसी टीचर्स का कुछ और मेथड, मैं कुछ और मेथड, ठीक है। तो वो कंसेप्ट वही रहता है, बस बात ये रहती है कि इजी बनाया जाए चीजों को, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। 14 क्वेश्चन और रह गए हैं, 3-4 वीडियो शायद और आ जाएंगी, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।